ये तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपके एग्ज़ाम बहुत क्लोज है ना। तो चलिए आज हिंदी ग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान रखेंगे ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ूंगा, आप पहले आंसर बताएंगे, उसके बाद अगर आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा और पूरा एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, बताइए। पूछा जाता है ना, याद रखेंगे। सिर्फ ग्रामर मत देखिएगा, ये सब चीज भी देख लीजिएगा एक्स्ट्रा तरफ से कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, ऐसे करके, है ना। तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो कि है राज्य का सबसे पहले गठन हुआ था भाषा के आधार पर। ओके, आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अगला, मगही किस भाषा की उपबोली है, ये बोला गया है, बताइए क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या, राजस्थानी। मगही जो कि है राजस्थानी भाषा की उपबोली है। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बताइए भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ना कहीं पूछ लिया जाता है। मल्टीपल शिफ्ट में बता रहा हूं आपको कि पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऐसे करके। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर डी, मराठी जो कि है वो आपके देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके भैया, चलो अगला, अगला आपका, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। क्वेश्चन को लेवल देख रहे हैं आप, सिर्फ ग्रामर ही मत देखिए, ये भी पूछता है आपके एग्जाम में ना। बताइए क्या होगा, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। याद रखेंगे चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, बताइए। यहां पर ग्रामर शुरू हो गया। महेंद्र का संधि विच्छेद बताइए, और कौन सी संधि है ये भी बताइए। अगर आप मेरी वीडियो डेली देख रहे हैं ना, तो आपको 101% कन्फर्म होगा कि इसमें कौन सी संधि होगी और किस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। चलिए तो देखिए, इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका महाधन इंद्र, ठीक है। और जब अ और ई मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, इसलिए जो कि ये संधि होगी वो होगी आपकी गुण संधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सॉरी दोस्तों, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। आंसर है इसका कौन सा, मराठी भाषा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, क वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। देखिए हिंदी में कितने वर्ग होते हैं, टोटल 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इसमें से पूछा है कि जो क वर्ग है उसका उच्चारण स्थान कहाँ है करके। तो याद रखेंगे, कंठव्य होता है आपका क वर्ग का, है ना, कंठव्य। च वर्ग का तालव्य, ट वर्ग का मूर्धन्य, है ना, त वर्ग का प, है ना। ऐसे प वर्ग का हो गया आपका ओष्ठ, ऐसे होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, बताइए इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है, बताइए। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इच्छा से बना इच्छुक, ठीक है। इच्छा से बना इच्छुक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, अगला आपका, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया। ये बोल सकते हैं कि तत्सम से तद्भव में आ गया, मान के चलो संस्कृत से तद्भव में बना, तो ये क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, बच्चा जो कि है बना है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैं कहीं इधर से लेके नहीं आया हूं, हिंदी ग्रामर पूछे गए हैं, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण वो होगा जिसमें विशेष्य, ठीक है, विशेष्य, विशेष्य के पहले विशेषण उसकी विशेषता बताई हो। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, वह सुंदर लड़का है। लड़का क्या हो जाएगा आपका, एक प्रकार से संज्ञा हो गया, और संज्ञा को ही क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, ये सॉरी विशेष्य बोलते हैं, याद रखेंगे, है ना।
तो संज्ञा क्या होगा, विशेष्य हो गया। और विशेष्य से पहले अगर कोई विशेषण लगा है तो वो होगा आपका विधेय विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और वहीं पे अगर हम उद्देश्य विशेषण की बात करेंगे तो मैं क्या बताया आपको, जो संज्ञा होता है ना, संज्ञा मतलब क्या हो गया, विशेष्य हो गया। संज्ञा की जो विशेषता होता है उसको क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं, है ना। विशेषण विशेष्य समझ रहे हैं ना आप। तो जब क्या बोला मैंने आपको, जब जो विशेषण है ना वो विशेष्य के बाद लगा होगा, जैसे कि जो लड़का है ये यहाँ पास क्या हो गया, विशेष्य हो गया। लेकिन जो आलसी है ये क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया। इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है, बताइए बताइए कहाँ हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका उत्तर भारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं, पूछा गया है। क्या होगा, लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां पूछा गया है, क्या होगा। तो ये होगा आपका नारी। नारी में क्या है, देखिए आप यहाँ पास क्या लगा है, नारी ऐसे लिखते हैं क्या, बताइए मुझे आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला। इनमें से अल्प विराम कौन सा है, पूछा है, बताओ। अल्प विराम यहाँ पास आपको खुद दिख गया होगा, वह रोज आता है। ठीक है, यही होगा आपका आंसर, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला। संज्ञा के कितने भेद होते हैं भैया, बताइए। मैंने आपको ओरली बता दिया था हर बार, है ना। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और कौन कौन से बताइए चलिए मेरे को। पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक, ये सब चीज होते हैं। ठीक है, समूहवाचक तो वो अंदर हो जाएगा, उसका अंदर में आ जाएगा, याद रखेंगे, है ना। तो टोटल 5 होते हैं, इतने याद रखेंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और क्या होगा, द्रव्यवाचक। ठीक है, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, खटमल शब्द है, बताइए क्या होगा। कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, आपकी एग्जाम में ट्रेंड करता है ये क्वेश्चन। खटमल शब्द है क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, बताइए। तो देखिए ये है आपका पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला। श्याम सोता है, ये कौन सी क्रिया है, बताइए। अकर्मक सकर्मक, है ना। क्रिया के आधार पर कितने भाग होते हैं, 2 भाग, अकर्मक और सकर्मक। एक जिसमें कर्म होता है, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं कि अकर्मक जिसमें क्रिया का फल सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कर्म नहीं होता। और सकर्मक मतलब जिसमें क्रिया का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़ता। ठीक है, उसको हम सकर्मक बोलते हैं। बताइए, श्याम सोता है, देखिए श्याम सोता है, इसमें क्या दिया है, कुछ कुछ दिया है कि इसमें कर्म आपका श्याम सोता है। श्याम क्या हो गया आपका, श्याम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सोता क्या हो गया आपका, क्या हो गया, बताइए क्या होगा, क्रिया हो गया। अब कहाँ है इसमें ऑब्जेक्ट, कहाँ है कर्म, कहाँ है इसमें, कहाँ सोता है वो, ये बताया गया आपको कि अकर्मक क्रिया, जैसे कि श्याम सोता है, कहाँ सोता है भाई वो, बेड में सोता है, कहाँ सोता है, ऊपर सोता है, नीचे सोता है, कहाँ सोता है, नहीं पता हमें। इसलिए क्योंकि इसमें कर्म की बात गई नहीं है, बताया नहीं गया, इसलिए क्या होगा, ये अकर्मक क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला। बताइए इनमें से कौन सी शब्द देशज है, बताइए। देशज शब्द की बात कही गई है हमें, देशज शब्द। देशज शब्द मतलब जो हम क्या है देसी तौर पर यूज करते हैं, हमारे भारत के अंदर रहती है, जो है भारत के अंदर की शब्द। ठीक है, देखिए चिड़ा, तो चिड़िया जो कि है ना यहाँ पर चिड़िया, ये भारत के अंतर्गत की शब्द है, देशज शब्द। और कीमत जो कि वो बाहर है, ठीक है, विदेशी शब्द में आएगा वो। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें से हवा का पर्यायवाची कौन है। अब देखिए, हवा के पर्यायवाची में आप समीर को जान लेते हैं, पवन को जान लेते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट है ना, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। हवा का पर्यायवाची शब्द कौन है, ये जटिल है, ये इसका जो कि आंसर है वो बताइए। और पूछा गया आपके एग्जाम में, तो याद रखेंगे हवा का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा आपका नाराज। नाराज नहीं जानते तो आप जान लीजिएगा, नाराज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला। मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ बताइए, क्या होगा। बैठ के मक्खी बस मार रहे हो, मतलब बेकार बैठे रहना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए
अगला, इनमें से कौन सी युग्म गलत है, बताइए। गलत वाली बोल। अब नगर का शहर, नशा का मद, नारी का स्त्री, लेकिन निशान का चिन्ह ये नहीं होगा, निशान का चिन्ह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला, इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या है। अर्थ किसका पूछा है, अर्थ का अनेकार्थ शब्द क्या होगा, बताइए। अर्थ यानी अर्थ मतलब कारण, मतलब और धन। ऑप्शन नंबर ए जो कि है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको टोटल 24 क्वेश्चन बताया शायद तक, है ना। 24 क्वेश्चन आपको बताइए कितना सही हुआ, और 100% का क्या करना चाहिए आपको, कमेंट करना चाहिए। उससे क्या है, मुझे पता लगता है कि आप सच में कितना आप क्या है हिंदी ग्रामर में है। ठीक है, इस हिसाब से मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता हूँ। आज के क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के भी थे और मॉडरेट भी थे, लेकिन ईजी नहीं थे, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपना क्या बताएं, कमेंट करें। ठीक है, तो